मन से हार मानने वाले इंसान को विजेता कोई भी नहीं बना सकता, फिर चाहे उसमें प्रतिभा का भंडार ही क्यों ना हो, फिर चाहे समस्त ब्रह्मांड उसके लिए कार्य ही क्यों ना कर रहा हो। जिसने अपने आप को ही कमजोर मान लिया, जो अपने आप को ही प्रस्तुतिकरण की स्थिति में नहीं ला सकता, जो नहीं मानता कि उसके साथ कुछ भी अच्छा हो सकता है, जो चमत्कार पर विश्वास नहीं करता, जिसका अपने ऊपर यकीन ही कमजोर हो, उसे भला विजय कैसे दिलाई जा सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, विजेता होने के लिए अपने आप पर यकीन करना सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सभी कार्य द्वितीयक श्रेणी के होते हैं, किंतु प्राथमिक तो यही है कि अपने आप पर पूर्ण विश्वास जागृत करो। आज जब यह संदेश तुम्हारे समक्ष आया है, ये सीधी प्रमाणिकता है कि कुछ ऐसा है जिसमें तुम भूल कर रहे हो, जबकि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। बावजूद इसके कुछ ऐसा है जो तुमसे छूट रहा है, कुछ ऐसा है जिसके जानने की तुम्हें विशेष आवश्यकता है। मेरे प्रिय, कई बार स्वार्थ सही होता है जब उसके पीछे का उद्देश्य प्रगति हो और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ना हो। लेकिन कई बार यही स्वार्थ जब अहंकार के वशीभूत हो जाता है, तो छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ जाती है। मैं यह तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां तुम्हें स्वार्थी होना पड़ेगा। मेरे प्रिय, स्वार्थी होने का जब भी अवसर आए, उसके पीछे की मंशा और उद्देश्य को जांचना, समझना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन सदैव फूलों का हार बना रहे, यह मुमकिन नहीं। कई बार कांटों की सेज भी सज जाती है। जीवन एक ही तरह से प्रगति करता रहे, इसका ग्राफ सदैव ऊपर जाता रहे, ऐसा आवश्यक तो नहीं। लेकिन जो अपने मन को मजबूत मानता है, जो अपने आप को मजबूत बनाता है और जो अपने जीवन के ग्राफ को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है, भले ही परिस्थितियां उसके अनुकूल हो अथवा विपरीत, वह ही जीतता है। ब्रह्मांड उसी के पक्ष में कार्य करने को विवश होता है जो शूरवीरों की तरह लड़ने को तैयार होता है, भले उसके लिंग, जाति, भेद कुछ भी हो, चाहे उसकी कद काठी कुछ भी हो, चाहे उसका रूप रंग कुछ भी हो। यदि वह अंदर से मजबूती महसूस करता है तो निश्चित तौर पर वह विजेता होता है, और जब वह भीतर से कमजोर महसूस करता है तो वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह जीत नहीं सकता। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि ये संसार किस प्रकार से कार्य कर रहा है? इस संसार में हिंसा के भी कई मायने हैं। जब एक सिंह किसी हिरण को खाता है, वह की गई हिंसा प्राकृतिक कहलाती है। जब एक सांप एक चूहे को खाता है, तो भोजन के लिए की गई वह हिंसा प्राकृतिक है, क्योंकि उसका आत्मबोध इतना मजबूत नहीं। लेकिन जब मनुष्य मनुष्य को ही मारता है, उसे प्रताड़ित करता है, उससे जोर जबरदस्ती करता है, उसे अपने अधीन करना चाहता है, यह हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। परिस्थितियों के चलते यदि ऐसा करना पड़े
तो वह धर्म के उपयुक्त तो हो सकता है, किंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया जाना कहीं से भी धर्म समक्ष जान नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, जीवन जिस भी प्रकार से कार्य करे, तुम्हारे लिए यह जानना, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसके पीछे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कौन से कारण निहित है। जब तुम उन कारणों को जानते हो जिसकी वजह से तुम कोई नियत कार्य कर रहे हो, तब वास्तव में तुम सफलता की ओर बढ़ रहे होते हो। केवल समाज द्वारा तयशुदा मान्यताओं के अनुसार कार्य करने वाला मनुष्य होने का अधिकारी ही नहीं है। उसने अपना यह जीवन पूरी तरह से व्यर्थ गवा दिया, निरर्थक कर दिया और अपने आप को कमजोरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। मैं जानता हूं तुम ऐसे वीर हो, ऐसे साहसी हो, तुम में इतनी ममता भरी है, इतना प्रेम भरा है कि तुम ऐसे कार्य करने के लिए विवश नहीं हो सकते। भले ही आज तुम्हें परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल न मालूम पड़े, भले ही आज तुम अपने आप को स्वामित्व वाले उस व्यक्ति के रूप में ना देख सको, लेकिन तुम्हें अपने विचारों में अपने आप को ऐसा बनाना होगा। तुम्हें अपने आप को उसी स्वभाव का बनाना होगा। तुम्हें प्रेरणा लेनी होगी ऐसे व्यक्तित्व वाले मनुष्यों से जो अपने मर्जी के मालिक होते हैं और फिर भी प्रगति की ओर बढ़ रहे होते हैं, जो दूसरों पर जोर जबरदस्ती नहीं करते किंतु अपने ऊपर आए हुए किसी भी उंगली को, किसी भी हाथ को अपनी हानि नहीं करने देते, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, जो शांति प्रिय तो होते हैं लेकिन कोई यदि उनके ऊपर हिंसा का तीर छोड़े तो वह ढाल बनकर अपने आप को बचाना जानते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें प्रेरणा लेनी होगी उन सभी मनुष्यों से जो जीवन को जीवन के रूप में देखते हैं, जिनके लिए जीवन एक अवसर है, जिनके लिए यह जीवन वह सब उपभोग करने का अवसर है जो केवल यहीं पर भोगा जा सकता है और जिससे किसी और को हानि ना हो। मेरे प्रिय, यह जीवन एक अवसर है। मैं निरंतर तुमसे यह बात बताता हूं। यदि तुमने इस अवसर का लाभ नहीं लिया तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं बचता, और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे मुख पर किसी भी तरह का पछतावा हो। मैं तो सोचता हूं कि तुम्हारे मुख पर ओज हो, तेज हो, तुम्हारे मुख पर लालिमा हो, गरिमा से भरा हुआ तुम्हारा यह मुख तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करे। जब तुम चलो तो तुम्हारी चाल में भी आत्मविश्वास छलके। तुम हाथ उठाओ, वह भी आत्मविश्वास पूर्ण हो। तुम भोजन करो, वह भी तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे शरीर के लिए किया गया एक दान हो। मेरे प्रिय, जब तुम्हारा हर कृत्य समर्पण हो जाता है, जब तुम अपने आप को शून्यता पर लाकर वह सारे कार्य करते हो जो तुम्हारी प्रगति के लिए हो, जो धर्म सम्यक हो, तो तुम्हारा हर कृत्य उत्कृष्टता को प्राप्त होता है। और उत्कृष्टता को प्राप्त प्रत्येक चीज में मैं ही बसा होता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हर कृत्य में मैं बस जाता हूं। हर उत्कृष्टता में मैं ही नजर आता हूं। चाहे वह किसी खेल की उत्कृष्टता हो, चाहे प्रेम की हो,
चाहे वह उत्कृष्टता किसी भी चीज की हो, उसमें मैं आ जाता हूं, उसमें मैं बस जाता हूं, फिर वही कार्य धर्म बन जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें जीवन में जो चाहिए उसके लिए तुम्हें अपने स्वभाव में वैसा होने का प्रयास जारी रखना चाहिए। धनी बनने वाला मनुष्य यदि धनी होने की तरह स्वयं को ना बदले, यदि उसके विचारों में, उसकी बातों में धन का भाव झलके, यदि वह सदैव धन की कमी का विचार करे, धन की कमी के बारे में बात करे, तो वह भला धनी कैसे हो सकेगा? कैसे उसे वह अवसर मिलेगा? अवसर पाने के लिए, अपने आप को धनाढ्य बनाने के लिए तुम्हें धनी जैसा विचार करना होगा। तुम्हारे व्यवहार में वैसी ही तेज आनी चाहिए, वैसा ही ओज झलकना चाहिए, वैसा ही समर्पण होना चाहिए, वैसा ही प्रयास होना चाहिए। यदि तुम किसी को चंद रुपए देने से भी पीछे हट रहे हो, तो भला तुम धनी होने की श्रेणी में कैसे आओगे? मेरे प्रिय बच्चे, धनी होने के लिए बांटने का गुण सबसे आवश्यक है। फिर चाहे वह धन प्रेम का हो, वह धन संपत्ति का हो, वह धन मुद्राओं का हो, या किसी अन्य भाव का हो, तुम्हें जो होना है वह बांटना होगा, दिल खोलकर बांटना होगा। और याद रखो, बांटने से कभी कम नहीं होता, बांटने से और रास्ते खुलते हैं। तुम जितना बांटोगे उतनी पात्रता ग्रहण करोगे पाने के लिए। पाने के लिए बांटने का ही गुण सबसे अहम है। मेरे प्रिय, जीतने वाला मनुष्य कभी हार का विचार ही नहीं करता, क्योंकि उसकी कल्पनाओं में भी हार नहीं आता। हारने के बाद कैसा महसूस होता है वह इसका विचार ही नहीं करता। हारने के बाद वह क्या करेगा इसका विचार ही नहीं करता। क्योंकि इसके विचारों में हार होती ही नहीं है, इसलिए उसकी जीत हो जाती है। फिर भले ही उसका स्वभाव बेहतर हो अथवा ना हो, किंतु उसके विचार निर्माण करते हैं उसके जीवन का। मनुष्य अपने जीवन का सृजन करता स्वयं ही होता है, स्वयं ही उसका संचालक भी होता है और स्वयं ही उसका संहारक भी होता है। तुम्हें तय करना है कि अपना जीवन तुम्हें किस दिशा में ले जाना है। बेहतर दिशा में ले जाने वाला मनुष्य अपने जीवन को बेहतर संचालन करने का प्रयास करता है। इसके लिए वो संहार करता है विभिन्न प्रकार की बुराइयों का। इसके लिए वो संहार करता है उन सभी बाधाओं का, उन सभी मुश्किलों का जो उसके जीवन में आती हैं, और वह बेहतर तरीके से संचालन करता है अपने जीवन का। फिर वह निर्माणकर्ता के रूप में सृजन कर देता है अपने उस भव्य जीवन का जिसकी उसने कल्पना की थी। दूसरी ओर वह मनुष्य जो अपने जीवन में कुछ ऐसा करता है जिससे उसे हानि हो, वह सृजन कर रहा होता है एक बुरे जीवन का। चयन का विकल्प सदैव तुम्हारे सामने खुला ही रहता है। और मेरा यकीन करो, अब मैं तुम्हें विशेष तौर पर लाभ दिलाने ही आया हूं। इतना भरपूर लाभ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सी बातें मनुष्य को समझ ही नहीं आती हैं, उसकी सोच से पूरी तरह से परे होती हैं। लेकिन उसे कभी भी अपने आप को कमजोर या बुरा नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर मान बैठा है, चाहकर भी उसकी मदद नहीं की जा सकती।
मैं चाहता हूं तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानो, होनहार मानो। तुम यह मानो कि यहां इस संसार में मौजूद प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव तुम्हारे समर्थन और तुम्हारे प्रगति के लिए ही है। अपने मानसिकता में बदलाव करो। कोई तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति खड़ा कर रहा है तो कोई तुम्हारा संपूर्ण समर्थन कर रहा है। दोनों ही अपने आप में तुम्हारे लिए बेहतर हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड समर्थन में हो, जब भाग्य पूरी तरह से उदय हो रहा हो, तब तो आत्मविश्वास पूर्ण होना कोई कठिन बात नहीं। फिर तो मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी आत्मविश्वास से भर उठता है। असली परीक्षा तो तब है, चरित्र का असली परीक्षण तो तब किया जाएगा जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों, जब ऐसा लगे कि हार बिल्कुल सामने खड़ी है और अगले ही पल, अगले ही दांव में तुम हार सकते हो। बावजूद इसके तुम्हारा विश्वास इतना प्रगाढ़ हो कि तुम हारोगे नहीं, कि तुम फिर से उठ खड़े होगे, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे। तुम्हारे साथ मैं हूं, यह ब्रह्मांड है। तुम विश्वास हो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे देवता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे एंजल्स तुम्हारे साथ है, वो फरिश्ते देवदूत तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ है। उसके बाद ही तो यह बात तय होगी कि तुम आत्मविश्वास से भरे हुए एक ऐसे मनुष्य हो जिसे अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वह इसका लायक है। तुम लायक हो, तुम्हें यह साबित करना होगा, यह सिद्ध करना होगा। भले ही मैं यह बात जानता हूं, किंतु समस्त ब्रह्मांड में तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। समस्त ब्रह्मांड में यह बात गूंजनी चाहिए कि तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, अपने आप को किसी भी हाल में कमजोर मत आंकना। अपने आप को कमजोर आंकने वाला मनुष्य जीवन जीने का अधिकारी ही नहीं होता। उसके लिए भला इस जीवन में क्या काम, क्योंकि यह हिंसात्मक जीवन नजर आता है। यहां टिकता वही है जो मजबूत होता है, जो लड़ना जानता है। ये लड़ाई भौतिक स्तर पर ही नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी होती है। और जो मनुष्य मानसिक स्तर पर मजबूत हो वह ही विजेता होता है, और जो मानसिक स्तर पर कमजोर हो जाए, फिर चाहे वह भौतिक स्तर पर कितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह जीत नहीं सकता। इसलिए तुमने प्रायः देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सेहत, जिनका स्वास्थ्य बेहतर है, जिन्हें कोई रोग नहीं है और जिनके पास धन का भंडार है, फिर भी वह मानसिक रूप से इतने कमजोर हो जाते हैं, छोटी छोटी विपत्तियों के आगे इस कदर मजबूर हो जाते हैं कि अपनी ही जान गंवा बैठते हैं। वह इतनी चिंता ले बैठते हैं कि इस जीवन में वह उचित ढंग से जी ही नहीं पाते। अंततः उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय अपने जीवन को समाप्त करने के। और ऐसा निरीह मूर्ख मनुष्य ना तो मेरे किसी काम का है, ना ही संसार में जीने योग्य ही है, ना ही संसार में किसी योग्य है, फिर चाहे उसके अंदर कितनी ही प्रतिभा क्यों ना हो। इस संसार में किस चीज से आसक्ति लगाना? ऐसा क्या है जो वह लेकर आया? यहां मिला सम्मान उसका अपना है, यहां मिला प्रेम साथी उसका अपना है, वो परिवार उसका अपना है, धन दौलत घर क्या है उसका अपना? जो शिक्षा उसने ग्रहण की, जो सभ्यता उसने सीखी, जो संस्कार उसने अपनाए, उसमें से उसका अपना क्या है? जो मिला इस संसार में मिला, जो देगा इसी संसार में देगा। फिर भला इतनी आसक्ति क्यों कि कुछ छूट जाने से, कुछ चले जाने से, थोड़ी विपत्ति आ जाने से वह कमजोर हो जा रहा है, वह परेशान हो जा रहा है। उसे लग रहा है कि अपना जीवन समाप्त करके, अपने आप को खत्म करके वह छुटकारा पा लेगा। नहीं, इसके बाद तो उसकी और भी ज्यादा विपत्ति होने वाली है।
क्योंकि जब मनुष्य की रूह उसके देह का त्याग करती है, उसके शरीर का त्याग करती है, तब फिर वह रूह भटकती रहती है। उसे सब कुछ, सारे अनुभव, सारे भाव वैसे ही महसूस होते हैं जैसे जीवित रहने पर हुआ करते थे। यदि कोई रोते रोते मरा है, दुख में मरा है, तो वह उसी भाव में सदा रहता है और पीड़ा भोगता रहता है। उसे लगता है कि वह पीड़ित नहीं रहेगा, बल्कि इसके दुष्परिणाम होते हैं। वह और भी ज्यादा पीड़ा में भोगता रहता है और तरसता रहता है एक ऐसे शरीर के लिए, ताकि पुनः जाकर अपने कार्य को संपन्न कर सके और उस दुख को एक शरीर में भोग सके। इसलिए बहुत सी आत्माओं में जंग छिड़ी होती है। वह उस दुख को भोगने के लिए एक दूसरे शरीर की प्रतीक्षा करती है, दूसरे शरीर का इंतजाम करती है, किंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यह संभव है ही नहीं। तुम्हारे आसपास न जाने कितनी रूहें मौजूद हैं, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, लेकिन कोई भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई भी तुम पर नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा अंश मौजूद है। और जिसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, उसके भीतर से मेरा अंश चला जाता है। फिर वह उन अपशिष्ट पदार्थों की तरह हो जाता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसे फेंक दिया जाता है, जिसे कचड़े में डाल दिया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को सदैव मजबूत मानो। चाहे परिस्थितियां ऐसी लग रही हो कि अब सब कुछ चला जाएगा, ये शरीर, ये परिवार, ये धन, ये दौलत, ये साथी, ये सम्मान, सब चला जाएगा, फिर भी यकीन करना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, हारने नहीं दूंगा। और जिसका सहारा मैं हो जाता हूं, वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। यह अमृत तो भौतिक नहीं होता, यह अमृत तो अलौकिक होता है। देवता भी जिस अमृत को ना पा सके, उस अमृत को पा जाता है वह मनुष्य, और अपना स्थान ग्रहण कर लेता है उन साधुओं में, उन साध्वियों में, उन संतों में, जो सदा सदा के लिए मेरे करीब हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को मुझसे बिल्कुल अलग ना मानो। तुम और मैं अलग थोड़े ही हैं, हम दोनों एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू, एक दूसरे से अलग नहीं। रूप अलग है, रंग अलग है, लेकिन एक ही है। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए, वैसे ही बनो। धनी होना चाहते हो, धनी के जैसा व्यवहार करो। प्रेम पाना चाहते हो तो प्रेमी के जैसा व्यवहार करो। बांटो प्रेम दिल खोलकर। धन पाने वाला मनुष्य यदि धन संजो कर केवल रखता चला जाए, तो वह धन का अधिकारी होता ही नहीं है। धन पाने वाले मनुष्य को धन बांटना ही पड़ता है। यह धन का नियम है, इससे कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें आदेश दिए, मैंने तुम्हें बार बार चिताया, लेकिन तुम कहीं ना कहीं भूल करते रहे। और भूल करने वाला मनुष्य कैसे पा सकेगा वह सब जो मैं उसे देने को आतुर हूं। प्रिय, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, प्रगति पाना चाहते हो, तो प्रगतिशील विचारधारा रखो। तुम्हारी बातों में नकारात्मकता छलकनी ही नहीं चाहिए। भले ही तुम्हारे आसपास का परिवेश वैसा ना हो, भले ही तुम्हारे मित्रगण, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारा साथी वैसे ना हो, लेकिन तुम में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि यदि तुम सामने आओ, यदि तुम खड़े हो जाओ, तो हर कोई तुम्हारी शरण में आने को मजबूर हो जाए। कोई समस्या तब तक ही समस्या होनी चाहिए जब तक तुम तक ना पहुंची। जिस क्षण, जिस पल में वह समस्या तुम्हें छू सकी, तुम्हारे पास आई, उस पल से वह समाधान हो जानी चाहिए। मेरे प्रिय,
तुम स्वयं ही दीपक बनो, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तुम वह चिंगारी बनो जो कहीं भी आग लगाने में काफी हो। तुम ही वह मार्ग दीपक बन जाओ कि तुम्हारे पथ प्रदर्शन पे हर कोई चले। तुम्हें उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तुम उम्मीद बन जाओ, आशा की वो किरण बन जाओ जो सबको मार्ग दिखा सके। मेरे प्रिय, इस संसार में तुम्हारा मजबूत चरित्र, तुम्हारा मजबूत व्यक्तित्व नजर आना चाहिए। तुम्हारे भीतर वो जज्बा होना चाहिए, वो साहस होना चाहिए कि किसी का भी सामना कर सको, फिर चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो। मजबूरियों का रोना रोने वाला मनुष्य जीतने का अधिकारी नहीं होता। तुमने मुझसे क्या मांगा? छोटी छोटी चीजें, वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। उसमें कोई विशेष बात नहीं है। स्वास्थ्य के लिए तुम्हारा शरीर बेहतर काम करे, इसके लिए तुम्हें धन मिल सके, उसके लिए तुम्हें वो कार्य मिल सके जो तुम करना चाहते हो, उसके लिए तुम प्रयासरत हो, तुम मांगते हो। क्या तुमने कदम उठाए? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें वह दे दूंगा, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूं कि क्या तुमने डर के पार जाकर, अपनी इच्छा के पार जाकर, अनिच्छा में भी वह कदम उठाए जो तुम्हें बेहतरी की ओर ले जाए? तुम्हारा समय कब आएगा वह करने का जो तुम पाना चाहते हो? क्या केवल उम्मीद मुझसे ही है? क्या तुम्हारे द्वारा वह नहीं किया जाएगा? क्या तुम्हारे द्वारा प्रयास जारी नहीं रखा जाएगा? मेरे प्रिय, जब ऐसी विपत्ति आती है कि सब कुछ छूटने को हो, उस पर भी तुम्हारा विश्वास यदि अडिग है तो तुम विजय पाते हो। विश्वास अडिग होता है अपने मनोभाव को बदलने से और उस क्षेत्र में कार्य को जारी रखने से। यदि मनुष्य काम ना करे कि उसका शरीर सुचारू रूप से कार्य करे और वह भोजन के रूप में अनायास अनर्गल चीजें निरंतर बिना ये जाने, बिना ये समझे कि वो लाभदायक है या नहीं, अपने शरीर में डालता रहे, तो क्या वह बेहतर स्वास्थ्य का अधिकारी हो सकता है? मेरे प्रिय, तुम्हें प्रयास करने होंगे अपने शरीर के लिए, अपने भविष्य के लिए, धन के संचय के लिए, धन के भंडार के लिए। तुम्हारे प्रयास आवश्यक हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से तल्लीन होकर डूब के वही कार्य करो, नहीं। मैं कह रहा हूं कि तुम अपने प्रयास जारी रखो। मैं कह रहा हूं कि तुम कदम बढ़ाओ, तुम उस दिशा में कोई कार्य तो करो। विजय मैं दिला दूंगा, लेकिन उस विजय के लिए तुम्हारे द्वारा कोई प्रयास तो किया जाना चाहिए। किसी परीक्षा में पास होने की कामना करने वाला यदि पढ़ाई करे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वह उम्मीद लगाए कि उसे पास करा दिया जाए, तो क्या यह जायज मांग मालूम पड़ती है? मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें लाभ दिलाऊंगा, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा सभी रोगों से, सभी समस्याओं से। तुमने आभार व्यक्त किया अपने स्वास्थ्य के लिए, उसके प्रति मैं तुम्हें और भी ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक बनाऊंगा। मैं तुम्हें और भी धन दूंगा। तुमने धन बांटा था, मैं धन के भंडार दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। तुम्हें अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को संकुचित नहीं करना चाहिए। बड़ा सोचने वाला ही बड़ा पाने का अधिकारी होता है। तुमने थोड़ा प्रयास बढ़ाया, तुमने थोड़ा बड़ा बांटा,
तुम्हें और भी ज्यादा मिलेगा। अपने प्रयास को जारी रखो। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर विजेता बनने का हुनर है। तुम विजेता बनने के योग्य हो, इसलिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। और अब जब मैंने तुम्हारा चयन कर ही लिया है तो तुम्हें भयभीत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भय के पार जाकर जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कामना करता है वही तो जीतने के योग्य होता है। मैंने सदैव यही चाहा कि तुम्हें प्रगति मिले। मैंने सदैव तुम्हें संदेश पहुंचाए। मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें अनिवार्यता के नियम को समझना होगा, तुम्हें आकर्षण के नियम को समझना होगा। उपहास में भी, मजाक में भी तुम्हें अपने बारे में कोई गलत शब्द, कोई गलत वाक्य नहीं बोलना है। चाहे क्रोध कितना ही क्यों ना हो जाए, अपने बारे में किया गया एक गलत शब्द भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, ये जानो, इस बात को स्वीकार करो कि तुम्हें सदैव अच्छा बोलना है, बेहतर बोलना है। तुम्हें सदैव सही बोलना है, सही वाक्य, सही वाक्यांश, सही शब्दों का चयन करना है, सकारात्मकता से भरे हुए शब्द। धन को अपने मित्र के रूप में देखो। अकेले में बैठकर, शांति से बैठकर धन के प्रति आभार व्यक्त करो। धन को अपना साथी मानो। धन के लिए कृतज्ञ हो। वो धन जो सदा से तुम्हारे पास चला आया, बचपन से ही तुम्हें मिलता रहा, तुमने उसके मिलने पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसके अभाव पर ध्यान दिया। तुम्हारे पास धन की कमी की वजह से कोई सामान नहीं आ सका, धन की कमी की वजह से तुम कोई कार्य नहीं कर सके, तुम केवल इसकी ही चर्चा करते रह गए। क्या कभी विचार किया कि जो धन आया उसकी वजह से तुमने क्या क्या किया? यदि तुमने उसका निरंतर आभार व्यक्त किया होता तो कभी धन का अभाव होता ही नहीं। तुम्हारा साथी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे अपने, तुम्हारा परिवार, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इसका विचार पूरी तरह से निरर्थक है। अभी तो इसका विचार करो कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। भले ही किसी ने तुम्हारे त्याग की कदर नहीं की, भले ही कोई समझ ना सका तुम्हारी भावना को, तुम्हारे भीतर बसे प्रेम को, फिर भी तुम्हें केवल उन चीजों को देखना है जिनसे तुम्हें लाभ मिले। केवल सकारात्मकता को ही खोजो, नकारात्मकता पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, भले ही नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में 80% ही क्यों ना हो। तुम्हें उस 20% के सहारे चलना है, आगे बढ़ना है, जो तुम्हें जीत दिला सकता है। नदी में डूबता हुआ मनुष्य यदि केवल नदी के बहाव और पानी का विचार करे तो क्या वह बच सकता है? यदि वह अपने पास पड़ी उस टहनी को पकड़कर, उस डाल को पकड़कर जो उसे पार लगा सकती है, पार पहुंचा सकती है, उसका विचार करे, उस पर ध्यान लगाए, तो ही वह सकारात्मक हो सकता है, तो ही वह पार पहुंच सकता है। नदी के धारा और पानी का विचार करने वाला, नदी के बहाव का विचार करने वाला कभी किनारे पे नहीं पहुंच सकता। किनारे पर पहुंचने के लिए उसका पूरा ध्यान, पूरा आकर्षण, पूरा सिद्धांत, पूरा तत्व, पूरा नजरिया टहनी पर ही होना चाहिए। वह पूरे जोर से उस टहनी का ही विचार करे, फिर वह पार पहुंच जाएगा। कैसे, वह सोच भी ना सकेगा, इतनी तेजी से वह पहुंच जाएगा, बच जाएगा जीवन उसका, और फिर वह नए अवसरों की तलाश कर सकता है। लेकिन नहीं, मनुष्य देखता है तो केवल कमियों को, केवल कमियों पे ही करता है विचार। मनुष्य का नजरिया बहुत ही अलग होता है। दूध में पड़ा हुआ एक बाल मनुष्य को बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन किसी ऐसे मनुष्य के सर पर बाल हो, 1 या 2, जो बालहीन है, जो बाल के बिना है, जो गंजा है, तो वह नजर नहीं आएगा। यह नजरिए का ही खेल है। किसी जगह पर उसका महत्व अलग होगा, किसी जगह पर उसका महत्व अलग होगा। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से
विभिन्न वस्तुओं की कीमत विभिन्न जगहों पर अलग होती है, उसी तरह से तुम्हारे जीवन में जो सुख है, दुख है, उसकी कीमत, उसकी गणना अलग है। किसी के लिए वह समस्या बहुत बड़ी है तो किसी के लिए बहुत छोटी है। तुम्हें अपनी सभी समस्याओं को छोटा बनाना होगा। जब मनुष्य के जीवन में किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो कमी वाली चीजें अपने आप दूर होने लगती हैं। जब धन की अधिकता होगी तो कमी की सभी चीजें दूर होने लगेंगी। धन कमाने पर तुम्हें जोर देना होगा, किसी और की गुलामी में किया गया कार्य नहीं। धन के लिए तुम्हें कार्य करना होगा, फिर धन तुम्हारे लिए कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तुम्हें जोर लगाना होगा, तुम्हें आगे आना होगा, तुम्हें अपनी बात खुलकर रखनी होगी। फिर तुम्हारे सामने कोई भी क्यों ना हो, कोई ऐसा मनुष्य जो पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में तुमसे बहुत आगे हो, तब भी तुम्हें उसके सामने झिझकना नहीं, अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी है, अपने कौशल को पहचानना है और उसी के लिए कार्य करना है। मेरे प्रिय, यदि तुम यह सब उचित ढंग से नहीं भी कर पाते तब भी मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। यदि तुम जानते हो बांटने का गुण, यदि तुम्हारे भीतर प्रेम बसा है, करुणा बसी है और तुम समर्पण का गुण जानते हो, तब भी मैं तुम्हें विजय दिला दूंगा। भले ही तुम लगनशील ना हुए तो क्या मेरे प्रिय। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर बांटने का गुण विकसित करो, जो कि तुमने किया है, जिससे कि मैं अति प्रसन्न भी हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसका विस्तार करो, यह क्रिया निरंतर करो। तुम्हें प्रतिदिन क्रमिक रूप से यह करना होगा। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को दर्शाना होगा, स्पष्ट रूप से तुम्हें आगे आना होगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे सहभागी बना लो, अपने जीवन के प्रत्येक कृत्यों में सुख दुख हर प्रकार का साथी बना लो। मेरे प्रिय, जो करो, फिर चाहे वह क्रोध हो, हिंसा हो, प्रेम हो, वासना हो, कोई भी गुण हो, मुझे समर्पित होकर ही करो। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी भी कृत्य को, किसी भी कार्य को बुरा नहीं मानता। मैं उसका आकलन करता हूं, अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं, कर्म या कुकर्म के तौर पे नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि तुमने इससे किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाई। मैं तुम्हारे मन द्वारा किए गए कुकर्मों को बुरा नहीं मानता जब तक कि इससे किसी और को ठेस ना पहुंचे। इसलिए अपने आप को दोषारोपित करना बंद करो, ग्लानि में जीना बंद करो। तुम्हारे द्वारा कोई भूल नहीं हुई है, मैंने तुम्हारे सभी भूलों को क्षमा कर दिया है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कृत्यों, कुकर्मों को मैंने माफ कर दिया है। मैं तुम्हारे पापों की गणना नहीं करता, तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखता। मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। मैं बस इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें जीवन जीने का अवसर दिया है। मैं केवल तुमसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या तुम जीवन जीने के इस अवसर का पूर्ण लाभ ले सके हो? क्या तुम ले पा रहे हो पूर्ण रूप से इसका लाभ? मेरे प्रिय, याद रखो, मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूं, हर पल में तुम्हारे साथ था और सदैव रहूंगा। मैंने तुम्हें कभी भी मुश्किल नहीं आने दी, न कभी आने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें अपना साथ देना होगा। इसी पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत को दर्शा दो। समग्रता में जीत के लिए तुम्हें 51,000 लिखना ही है। मेरे प्रिय, तुम जो भी बांटते हो बदले में वह पाते हो और कई गुना ज्यादा मात्रा में पाते हो। मैं तुम्हें बार बार ये समझा चुका हूँ। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ जो तुम बांटते हो वह पाते हो। क्या पाना चाहते हो उसे बांटो, खुलकर बांटो, बिना चिंता, बिना संदेह, बिना किसी शिकायत के। मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, हर पल देता रहूंगा। प्रिय बच्चे, इसी पल में संख्या 5555 लिखो। अत्यधिक मात्रा में प्रेम को पाने के लिए, भरपूर मात्रा में प्रेम को पाने के लिए इसी पल में संख्या 9999 लिखो।
भरपूर मात्रा में धन को पाने के लिए, धन के भंडार को पाने के लिए इसी पल में संख्या 11,111 लिखो। उस जीत को पाने के लिए जिसके लिए अभी तुम तत्काल प्रयासरत हो। मैं तुम्हारे द्वारा मांगी गई सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। समग्रता में जीत पाने के लिए 51,000 लिखो। यह लिखना आवश्यक है। संख्या 51,000 का एक महत्व है जो आगे तुम्हें समझ में आएगा। धीरे धीरे तुम इसके महत्व को जान पाओगे, लेकिन अभी इस पल में तुम ये जान जाओ, ये समझ जाओ, ये मान लो कि तुम्हारे लिए ऐसा करना महत्वपूर्ण है। हर एक संख्या तुम्हारे लिए एक संकेत है जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे इससे परिचित होगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भावों को देखता हूं, तुम्हारे विचारों को देखता हूं। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। फिर भी कर्म मनुष्य को करने पड़ते हैं और इसलिए तुम्हारे द्वारा इन संख्याओं को लिखा जाना महत्वपूर्ण है। अपनी जीत को लिखो। जीत रहे हो इस बात को लिखो। धन तुम्हारा मित्र है इस बात को समझो, इस बात को मानो, स्वीकार करो, उसके प्रति आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करो हर उस चीज के लिए जो तुम्हें मिला है, जिसकी वजह से आज तुम यहां तक हो। आभार व्यक्त करो इस चैनल का जिसके माध्यम से तुम्हें आज यह संदेश मिल रहा है। प्रेम बांटो इसे, दिल खोल कर इसे अपना प्रेम बांटो। मेरे प्रिय, तुम्हें जो चाहिए वह मैं अवश्य दिलाऊंगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा मायने रखती है, तुम्हारे वाक्य मायने रखते हैं, तुम्हारे कर्म मायने रखते हैं। इस बात को समझो। एक बात याद रखना कि मेरे आने वाले संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारा देवता, तुम्हारा फरिश्ता, तुम्हारे साथी, तुम्हारे मित्र के रूप में मैं हर उस रूप में आऊंगा जिससे तुम्हें लाभ मिलेगा। मैं अवश्य आऊंगा। मुझे अनदेखा करने की भूल कभी भी ना करना। मुझे पहचानने की कोशिश करना। धीरे धीरे तुम जान जाओगे, लेकिन यदि तुमने प्रयास ही नहीं किया और डूबे रहे बेवजह की बातों में, तो भला तुम कैसे मुझे जान पाओगे। मेरे प्रिय, इस संसार में जितना हो सके खुशियां बांटो, खुश रहो, सकारात्मक रहो और सदा ही याद रखो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय बच्चे, खुश रहो, लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण हो और वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।